हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज भी जो वीडियो लेके आई हूँ वो प्रैक्टिकल फाइल्स के लिए मैं यहाँ पर वीडियो लेके आई हूँ। और ये जो प्रैक्टिकल फाइल्स है बीएड और बीटीसी, डीएलएड, इन सभी क्लासेस के लिए ये फ़ाइल है। और इसमें हम बात करेंगे ये हमारी 10 वीडियोज़ की, यानी 10 जो कौशल हैं उन कौशलों का यहाँ पर जो मतलब कि प्रैक्टिकल फ़ाइल में जो पाठ योजना बनाई जाती है उन 10 कौशलों को लेकर मैं डेली यहाँ पर एक वीडियोज़ के थ्रू आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊँगी, जिससे आपकी प्रैक्टिकल फ़ाइल मेंटेन हो सकेगी। तो दोस्तों, आज हम सबसे पहले शिक्षक कौशल की जो बात करेंगे वो है हमारा उद्देश्य लेखन कौशल। तो दोस्तों, उद्देश्य लेखन कौशल ये हमारा पहला जो है कौशल है, जिसके बारे में हम यहाँ पर पाठ योजना तैयार करेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले इस पाठ योजना में क्या करेंगे। तो इधर साइड के हम दिनांक डालेंगे, विषय डालेंगे। विषय हमारा यहाँ पर क्या है, विज्ञान है, यानी कि यहाँ पर आज जो हमने उद्देश्य लेखन कौशल में जो मतलब सब्जेक्ट लिया है वो हमारा विज्ञान है। और यहाँ पर आप कक्षा डालेंगे, यहाँ पर चक्र डालेंगे। अवधि यहाँ पर होगी 5 से 10 मिनट की, यानी कि जो हमारा शिक्षण कौशल है वो 5 से 10 मिनट की अवधि में होगा। और दोस्तों, आज हम यहाँ पर जो मतलब इस पाठ्य योजना में जो टॉपिक है, हमारा प्रकरण है, वो है हमारा सजीव और निर्जीव वस्तुएं। तो दोस्तों, सजीव और निर्जीव वस्तुएं ये हमारा टॉपिक है। और इस प्रैक्टिकल फाइल्स में सबसे पहले आई जानते हैं इसके बाद और क्या लिखेंगे। तो इसके बाद हमें लिखना है कि घटक। तो दोस्तों, घटक में क्या क्या पॉइंट लिखेंगे। उद्देश्यों को व्यवहार परख बनाना, तो इसके घटक हैं यानी कंपोनेंट हैं। और उद्देश्यों को प्रेक्षण योग्य व्यवहार के रूप में व्यक्त करना। फिर नेक्स्ट है हमारा स्पष्ट रूप से संकेत करना कि व्यवहार किस परिस्थिति में होगा। नेक्स्ट है हमारा छात्र के अधिगम व्यवहार का न्यूनतम स्तर निर्धारित करना। और नेक्स्ट है हमारा विषय वस्तु के साथ उद्देश्यों का सार्थक संबंध स्थापित करना। तो दोस्तों, ये सब हमारे क्या हैं, महत्वपूर्ण घटक हैं। आइए जानते हैं कि इस पाठ्य योजना का जो ज्ञानात्मक उद्देश्य है वो क्या है। तो इसका जो ज्ञानात्मक उद्देश्य है वो है छात्र सजीव और निर्जीव वस्तुओं को परिभाषित कर सकेंगे। छात्र सजीव और निर्जीव वस्तुओं की क्या करेंगे, पहचान कर पाएंगे। छात्र सजीव और निर्जीव वस्तुओं की सूची बना पाएंगे। छात्र सजीव और निर्जीव वस्तुओं को रेखांकित भी कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य। आइए चलते हैं, जानते हैं इसके बाद हमें क्या लिखना है अपनी फ़ाइल में। दोस्तों, इसके बाद जो हमारे फ़ाइल में लिखना है वो हमारा होगा बोधात्मक उद्देश्य। तो दोस्तों, बोधात्मक उद्देश्य में सबसे पहले क्या लिखेंगे, छात्र सजीव और निर्जीव वस्तुओं की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर बता सकेंगे। छात्र सजीव और निर्जीव वस्तुओं का उदाहरण दे सकेंगे। उसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारा, छात्र सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बारे में अपने शब्दों में वो बता सकेंगे। तो दोस्तों, ये हमारा क्या है, बोधात्मक, यानी कितना उनको जानकारी हुई है, उनको कितना बोध है इस चीज़ का। यहाँ पर ये हमारे बोधात्मक उद्देश्य हो गए। इसको आप चाहें तो एज इट इज़ कॉपी में प्रैक्टिकल फ़ाइल में आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद आइए चलते हैं, अगला जो हम टॉपिक लिखेंगे फ़ाइल में वो है हमारा प्रयोगात्मक उद्देश्य। और प्रयोगात्मक उद्देश्य में हम क्या सबसे पहले जानेंगे, तो प्रयोगात्मक उद्देश्य में हम जानेंगे छात्र सजीव और निर्जीव वस्तुओं का चयन कर सकेंगे। छात्र सजीव और निर्जीव वस्तुओं को छांट सकेंगे। छात्र सजीव और निर्जीव वस्तुओं को प्रदर्शित कर सकेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, छात्र सजीव और निर्जीव वस्तुओं का निरीक्षण कर सकेंगे। ये हमारा प्रयोगात्मक, यानी कि सबसे पहले ज्ञानात्मक यानी इनको जानकारी देने वाली बात, फिर बोधात्मक कि उनको कितना जानकारी हुई है, और फिर उस जानकारी का यहाँ पर प्रयोगात्मक उद्देश्य। तो ये 3 तरीके के उद्देश्य हैं जो पाठ्य योजना में हमें लिखने होते हैं। चाहे मैं मतलब बड़ा पाठ्य योजना बना रही हूँ या फिर छोटा पाठ्य योजना बनाया जा रहा है, उन सभी में ये तीनों आपको लिखने ही लिखने होते हैं। तो उसको आप एज इट इज़ कॉपी में लिख सकते हैं। आइए चलते हैं, जानते हैं इसके बाद हमें क्या लिखना है अपनी फ़ाइल में। तो गाइस, इसके बाद आपको फ़ाइल में लिखना है प्रेक्षण तालिका बनानी है, यानी कि आपको यहाँ पर क्या बनाना है, एक टेबल बनानी है। इधर आपको घटक लिखने हैं, इधर श्रेणी कि आप कौन सी श्रेणी का जो है मतलब घटक ये कौन सी श्रेणी का होगा। तो यहाँ पर आप 5 श्रेणियाँ बना लेंगे। तो उद्देश्य को व्यवहार परख बनाना, ये हमारा क्या है, हमने इसको जो है ये श्रेणी हम बनाएंगे। और जो प्रैक्टिकल फाइल मतलब मैम जब चेक करती हैं तो वो इसको
मतलब श्रेणी बताती हैं इसकी, तो वो उसमें टिक करती हैं। आप यहाँ पर निशान देख रहे होंगे। तो गाइस ये आप बना लेंगे, यहाँ पर टिक आप नहीं करेंगे, ठीक है। अब आइए बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उद्देश्य को प्रेक्षण योग्य व्यवहार के रूप में व्यक्त करना। तो ये हमारा इन्होंने ग्रेडिंग जो की है वो हमारी 4th ग्रेडिंग की है। फिर नेक्स्ट है स्पष्ट रूप से संकेत करना कि व्यवहार किस परिस्थिति में होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा छात्र के अधिगम व्यवहार का न्यूनतम स्तर निर्धारित करना। नेक्स्ट है हमारा विषय वस्तु के साथ उद्देश्यों का सार्थक संबंध स्थापित करना। ये सारे हमारे जो घटक हमने पढ़े थे उन सारे घटकों को यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं। और ये ऐसा मतलब जो ये हमने तालिका बनाई है ये हमारे जितने भी मतलब शिक्षण कौशल हैं उन सभी शिक्षण कौशल में इस तरह का हमें मतलब टेबल बनाना ही बनाना होगा। और ये सभी आप जितने भी प्रैक्टिकल बनाएंगे यानी जितने पाठ्य योजना बनाएंगे, लेसन प्लान बनाएंगे, उन सभी लेसन प्लान में ये आपको लिखना ही होगा। तो आइए चलते हैं, इसके बाद जानते हैं कि इसके बाद क्या लिखेंगे। और यहाँ पर ग्रेडिंग के लिए ये सब हम मतलब ये टेबल और ये टेबल इसलिए बनाते हैं ताकि यहाँ पर हमको इसकी जानकारी मतलब जब हमारे टीचर जब प्रैक्टिकल फ़ाइल चेक करते हैं तो हमारी फ़ाइल यानी हमारा जो पाठ्य योजना है वो किस श्रेणी का है और मतलब किस लेवल का है, कौन सा मतलब सही बना है, किस स्तर का बना है, तो ये सभी जानकारी यहाँ पर और इसको टाइम टेबल में हम लिख लेंगे। यहाँ पर टेबल में क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि ये मतलब जो पाठ्य योजना तैयार किया गया अति निम्न स्तर का है या सामान्य का है या उत्तम है या अति उत्तम है, यानी इन सभी चीज़ों में से। तो यहाँ पर जो ग्रेडिंग मिली है वो उत्तम की ग्रेडिंग मिली है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये पाठ्य योजना समझ में आया होगा, बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए होगा। और ऐसे ही जो हमारी अगली पाठ्य योजना होगी वो भी कोई उद्देश्य मतलब कि कोई कौशल से लिया गया होगा। शिक्षण कौशल हमने यहाँ पर 10 शिक्षण कौशल लिए हैं। 10 शिक्षण कौशल में से एक शिक्षण कौशल आज हमने यहाँ पर फाइलिंग की है इसकी, यानी हमने इसको प्रोजेक्ट फाइल में अपने लिखा है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ ऐसी जानकारी भरी वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को जुड़ने के लिए आप चैनल के पेज पर जाएंगे, आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। और उसके बाद अगर ऐसी वीडियोज़ आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ गाइस अपनी सभी व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पर ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। और आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप लोग रेड बटन क्लिक करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल को और कमेंट करके अपने सुझाव भी हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।